हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज फॉर अस चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप बेल आइकन पे बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। उससे आपको मेरे आने वाले कोई भी वीडियो जो होंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं C++ में। लूपिंग एक कॉन्सेप्ट है। लूपिंग मतलब कि कोई भी एक प्रक्रिया को बार बार दोहराना, एक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति को लूपिंग कहते हैं। किसी काम को बार बार करना लूपिंग कहलाता है। तो चलिए देखते हैं लूपिंग के प्रकार वगैरह। लास्ट प्रोग्राम में हमने इवन ऑड का किया था प्रोग्राम, इसे हम हटा देते हैं। और इसे भी हटा देते हैं। तो आज करते हैं लूपिंग। लूपिंग जो है लूप कर देते हैं इसको। लूप तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके कौन कौन से होते हैं? पहला जो है वो होता है फॉर लूप। दूसरा जो होता है व्हाइल। तीसरा जो होता है डू व्हाइल। व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, ये तीन तरीके के लूप होते हैं। अब इनकी प्रोसेस क्या होती है वो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे हम एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं i, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं, चलो नहीं देते। अब क्या है, फॉर लूप का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर लिखेंगे यहां पर। अब i इक्वल टू 1 कर देते हैं। i लेस देन इक्वल टू 10। i प्लस प्लस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है फॉर लूप है, इसमें जो पहला है वो इसमें इनकी वैल्यू को असाइन करेंगे। दूसरी जो है वो कंडीशन रहेगी। तीसरा जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होगा वो रहेगा। तो ये तीनों होने जरूरी है। मतलब कि यहाँ पर पहली कंडीशन, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट होने जरूरी है। मतलब कि यहाँ पर 2 सेमीकोलन होने अनिवार्य है। फॉर लूप के बाद में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगता है तो हम प्रिंट करते हैं Cout i। तो आप में से कोई बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? सोचिए। चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या आएगा। ये देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 तक की गिनती प्रिंट हुई है, वो भी कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले i का इनिशियलाइजेशन हुआ है
इसका काम लूप में इतना ही होता है, इसके बाद में इसका कोई काम नहीं रहता। इसके बाद में i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि i यहाँ पर है 1, 1 छोटा है या इक्वल टू है 10 के। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जो है वो 10 से छोटा है, इक्वल नहीं है मगर छोटा तो है ही। कंडीशन ट्रू है तो सीधा यहाँ पर आएंगे और इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद में ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो i की वैल्यू 1 से 2 हो गई। 2 होने के बाद वापस कंडीशन चेक करेगा कि 2 10 से छोटा है या बराबर है। जी बिल्कुल 2 10 से छोटा है, तो यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया और यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ गई 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे यहाँ पर प्रिंट हो गया और 9 पे यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई 10 हो गई। अब यहाँ पर 10 से चेक करेगा, 10 10 से छोटा है। जी बिल्कुल नहीं, गलत है कंडीशन, मगर 10 10 के बराबर जरूर है। तो यहाँ पर एक फिर कंडीशन ट्रू हो गई और इसको 10 को प्रिंट कर दिया और ऊपर आएंगे तो 10 से ये i की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब कंडीशन चेक करेंगे कि 11 10 से छोटा है। जी नहीं, 11 10 से बड़ा होता है। और 11 10 के बराबर है। जी नहीं, 10 के बराबर नहीं, 10 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन पूरी तरीके से फॉल्स हो गई है। कंडीशन फॉल्स होते ही ये लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर ये लूप खत्म हो जाएगा। तो आउटपुट आ जाएगा ये। आउटपुट को थोड़ा समझने के लिए या फिर थोड़ा अच्छा दिखने के लिए कुछ हम ये भी टाइप कर सकते हैं। \n लगा दिया हमने। इससे क्या होगा कि जो भी आउटपुट आएगा वो एक लाइन में ना होके नेक्स्ट लाइन पे आता रहेगा। अब हम दोबारा रन करते हैं F11 से। अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। F11, हाँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नेक्स्ट लाइन, तो ये नेक्स्ट लाइन पर आ गया। फिर i की वैल्यू 1 थी तो 1 प्रिंट हो गया। फिर बाद में क्या हुआ, कंडीशन i की वैल्यू बढ़ गई और कंडीशन चेक हुई, i की वैल्यू 2 ही। फिर नेक्स्ट लाइन, फिर i की वैल्यू, फिर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर था, ये नेक्स्ट लाइन पे आया 2 प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन पे 3 प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन 4 5 6 7 8 9 10। फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आया। फिर यहाँ पर इसने कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा, सीधा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो था फॉर लूप। अब व्हाइल यूज करते हैं। व्हाइल जो है वो फॉर लूप की तरह ही होता है, मगर इसमें जो है ये जो पहली वैल्यू है ये लूप से पहले, दूसरी कंडीशन है लूप के साथ, तीसरी कंडीशन जो लूप के अंदर आ जाती है। जैसे अभी करके देखते हैं, i इक्वल टू 1, इसको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर व्हाइल लूप लेगा और इसमें कंडीशन आ जाएगी i लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन हो गई। तो ये देखिए जो i इक्वल टू 1 है ये बाहर आ गया, i लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ पर आ गया और i प्लस प्लस जो है वो इसके अंदर आ जाएगा लूप के, और सेमीकोलन लग जाएगा। अब वही चीज है कि इसको प्रिंट करना है, तो सबसे पहले i बराबर 1 है और इसको प्रिंट करते हैं। तो सी आउट कर देंगे नेक्स्ट लाइन पे और i को प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। इसको रन करके देखते हैं तो आउटपुट सेम ही आएगा, क्योंकि लूपिंग का काम है। लूप का प्रकार चेंज हुआ है मगर काम वही है। फॉर के अंदर ये तीनों एक साथ लिख रहे थे, व्हाइल के अंदर एक ऊपर लिख रहे हैं, एक व्हाइल के साथ लिख रहे हैं कंडीशन, और तीसरा जो है वो व्हाइल के अंदर लिख रहे हैं। तो ये हुआ व्हाइल। अब एक होता है डू व्हाइल। डू व्हाइल और व्हाइल में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम ही है। डू व्हाइल में ये जो लूप है वो
सेम वाइल की तरह यूज करता है कि पहली जो वैल्यू यहाँ पर, दूसरी वैल्यू वाइल के साथ होगी, तीसरी जो वैल्यू होगी इसके अंदर होगी। मगर इसको लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर लिखेंगे डू, यहाँ पर लिखेंगे जो भी प्रिंट करना है वो, और आई प्लस प्लस लिखेंगे अंदर। वाइल जो है वो यहाँ पर लगेगा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, और लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। सेमीकोलन का विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपटीशन की तैयारी वगैरह कुछ भी होता है, अगर वाइल डू वाइल लूप के बारे में पूछते हैं तो ये इतना ही पूछते हैं कि डू वाइल में जो वाइल है वो लास्ट में लगता है और वाइल के बाद में सेमीकोलन लगता है या नहीं। तो जी बिल्कुल लगता है यहाँ पर, इसके बिना ये सिंटैक्स एरर रहता है। एकमात्र लूप है जिसके बाद में यहाँ पर ये सेमीकोलन लगता है। अब इसको हम F11 से रन करते हैं तो देखिए आउटपुट सेम ही आ रहा है, चीज वही है मगर लिखने का तरीका अलग है। चीज वही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो 3 तरीके के लूप होते हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल। फॉर के अंदर तीनों वैल्यू एक साथ लिखी जाती है, वाइल के अंदर एक ऊपर एक वाइल के साथ, और तीसरी वाइल के अंदर। डू वाइल के अंदर और वाइल के अंदर छोटा सा अंतर है कि यहाँ पर वाइल को स्टेटमेंट के बाद में लिखा जाता है और डू को ऊपर लिखा जाता है। बाकी चीज सेम ही रहती है, मगर इसमें कुछ चेंजेस है डू वाइल में। अगर फॉर लूप में और वाइल लूप में कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स है तो ये लूप नहीं चलेंगे, मगर डू वाइल में अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो ये फिर भी एक बार चलेगा। देखिए आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स है, इसको हम रन करके देखते हैं तो फिर भी ये चलेगा और एक को प्रिंट कर देगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, पहली बार से ही फॉल्स है, मगर फिर भी इसको प्रिंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कंडीशन हम बाद में लगा रहे हैं। तो पहले ये डू के अंदर आई के बराबर इक्वल टू हुआ, फिर डू के बाद ये सीधा अंदर है, इसको प्रिंट कर दिया आई को और आई की वैल्यू को बढ़ा दिया। फिर बाद में इसको चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स हुई कंडीशन और यहाँ पर 2 प्रिंट ना होके सीधा बाहर आ जाएगा और एक ही प्रिंट होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको फॉर, वाइल और डू वाइल तीनों लूप समझ में आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। आगे हम इसके थोड़े डीपली थोड़े प्रोग्राम करेंगे, कुछ पैटर्न वाले। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को क्लिक कीजिए और उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।